नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024 जो दिसंबर 2024 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 305A अर्थात विज्ञान शिक्षण फर्स्ट भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान या पेडागोजी ऑफ साइंस फर्स्ट का यूनिट ध्यान रखना फर्स्ट लक्ष्य उद्देश्य एवं ऐतिहासिक परिपेक्ष का प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। लगभग 90 प्रश्न हैं, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। पेपर 305A अर्थात विज्ञान शिक्षण फर्स्ट पेडागोजी ऑफ साइंस फर्स्ट भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान फिजिक्स केमिस्ट्री, इसका यूनिट फर्स्ट लक्ष्य उद्देश्य एवं ऐतिहासिक परिपेक्ष एम ऑब्जेक्ट एवं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, इसका पार्ट 2 हल करेंगे। इसका पार्ट 1 हम लोग हल कर चुके हैं। क्लियर। तो यह दूसरा प्रैक्टिस सेट है। यदि आप लोग नहीं देखें पहला प्रैक्टिस सेट, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक का प्लेलिस्ट 305 दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जस्ट नीचे देखेंगे तो लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो 301, 302, 303, 304 और 305 सभी पेपर के वीडियो आपको क्रम से मिल जाएंगे। कुछ बच्चे पूछते हैं कितने पेपर हैं थर्ड सेमेस्टर में। ध्यान रखना, पेपर तो आपके 301, 302, 303, 304 और 305 मतलब 5 पेपर, लेकिन 305 में 2 पेपर है तो 6 पेपर होंगे। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। पेडागोजी आप स्कूल में 2 पेपर होंगे। पहला प्रश्न है, अनुक्रिया में क्या जरूरी है? अनुक्रिया में क्या जरूरी होता है? ए अनुक्रिया में संतोष, बी अनुक्रिया में सहमति, सी अनुक्रिया की इच्छा, डी उपयुक्त सभी। तो अनुक्रिया में क्या जरूरी होता है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, RCEM उपागम में किसकी टेक्नोलॉजी को प्रस्तुत किया गया है? ए लाइमार्क की, बी ब्लूम की, सी ल्यूहेनहॉक की, डी इन सभी की। सही जवाब हो जाएगा बी ब्लूम की। अगला प्रश्न है, RCEM उपागम के कौन से सोपान हैं? ए प्रोसेस, बी आउटपुट, सी इनपुट, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण के उद्देश्यों को कैसे उपागम किया जाता है? ए अनुक्रिया द्वारा, बी व्यवहारिक द्वारा रूप द्वारा, सी अधिगम द्वारा, डी इन सभी पर। सही जवाब हो जाएगा डी इन सभी पर। अगला प्रश्न है, क्रियाशीलता प्राप्त की जाती है? ए अनुक्रिया द्वारा, बी उद्दीपक द्वारा, सी संकेत द्वारा, डी इन सभी द्वारा। सही जवाब हो जाएगा 5 का ए अनुक्रिया द्वारा। अगला प्रश्न है, और रॉबर्ट मिलर ने किसका विकास किया था? ए उद्दीपक का, बी उपागम का विकास, सी अधिगम का विकास, डी इनमें से कोई नहीं। तो रॉबर्ट मिलर ने किसका विकास किया था? सही जवाब हो जाएगा बी उपागम का विकास। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष में कौन सी मूल्यांकन विधि समाहित है? ए साक्षात्कार, बी मौखिक एवं लिखित, सी निबंधात्मक परीक्षण, डी उपयुक्त सभी। तो ज्ञानात्मक पक्ष में कौन सी मूल्यांकन विधि समाहित है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। हालांकि सब किसी एक को चुनना होगा, अगर सभी नहीं होगा तो मौखिक एवं लिखित चुनना है। ठीक है, तो ज्ञानात्मक पक्ष में मूल्यांकन कौन सी मूल्यांकन विधि समाहित है? तो मौखिक भी और लिखित भी, लेकिन ये सभी दिया हुआ है सभी की। लिखित निबंधात्मक भी लगभग लिखित में रहता है, बस थोड़ा विस्तृत रहता है। ठीक है, और मौखिक मतलब साक्षात्कार जैसे ही हो गया। तो बी सबसे बेस्ट उत्तर है, लेकिन सभी रहेगा तो सभी कर देना। ठीक है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विज्ञान अंतः संबंधित संप्रत्यय एवं संप्रत्यात्मक योजनाओं की श्रृंखला है जो प्रेक्षण के कारण विकसित हुई। यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए कनांट का। अगला प्रश्न है, अनुवाद, व्याख्या और वाह्यवेशन को किस में सम्मिलित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 9 का ए अवबोधन। अगला प्रश्न है, RCEM उपागम की विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए उपागम द्वारा पाठ नियोजन अत्यंत सरल है, बी उपागम में प्रक्रिया पर अधिक बल दिया जाता है, सी उपागम में मानसिक युक्ताओं पर विशेष बल दिया जाता है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी
उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में शैक्षिक उद्देश्य नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 11 का सी। शैक्षिक उद्देश्य विशिष्ट होते हैं। अगला प्रश्न है, आदत निर्माण किससे संबंधित है। ये ज्ञानात्मक पक्ष बी, भावात्मक पक्ष सी, क्रियात्मक पक्ष डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी, क्रियात्मक पक्ष। आप लोग पता ही होगा, ब्लूम के अनुसार अधिगम उद्देश्य के 3 वर्गीकरण किया गया, जिसमें 3 पक्ष है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो इन तीनों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। गिलफोर्ड ने कितनी मानसिक योग्यताओं का उल्लेख किया। 125, बी 120, सी 115, डी 110। सही जवाब हो जाएगा बी 120। शुरुआत में उन्होंने 120 घटकों वाला मॉडल प्रस्तावित किया। बाद में उन्होंने शोध और ज़्यादा सिद्धांत के आधार पर इस मॉडल को 150 बौद्धिक क्षमताओं तक बढ़ा दिया। ठीक है, उनके युद्ध के बाद के शोध में उन्होंने कुछ 90 अलग अलग बौद्धिक क्षमताओं और 30 व्यवहारिक क्षमताओं की पहचान की। 9 3 12 120 हो गया। गिलफोर्ड एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बुद्ध के 3 आयामी सिद्धांत या 3D मॉडल का प्रस्ताव दिया था। अगला प्रश्न है, अनुदेशात्मक उद्देश्यों का गुण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति असंभव है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक केवल किसकी खोज में रहता है। ए असत्य की, बी गणितीय संख्याओं की, सी सत्य की, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, सत्य की। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, इसमें मोटिवेशन मिलता है। आपको पता है बच्चे थोड़ा सा कम हैं, तो अगर आप शेयर करेंगे सभी बच्चे व्यू आता रहेगा तो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। क्योंकि और बच्चे षष्ठी वगैरह भी बोल रहे हैं, बट हमने साइंस को पकड़ा, आप लोग बार बार बोल रहे थे। तो बच्चे आपको पता है हर सब्जेक्ट अलग अलग होता है, तो निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे व्यू आता रहे, तो हम लोग साथ में साइंस का भी कंटिन्यू पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। तो सही जवाब हो जाएगा 16 का ए, BS ब्लूम ने। ठीक है, और भावनात्मक पक्ष का तो क्रथवाल ने 1964 में, क्रियात्मक उद्देश्य का सिम्पसन ने 1969 में, लेकिन ज्ञानात्मक पक्ष का विकास किसने किया, तो BS ब्लूम ने 1956 में। इस सारे पॉइंट को याद रखना, महत्वपूर्ण है, पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य है। ए ज्ञान, बी बोध, सी प्रयोग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 17 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। ज्ञानात्मक पक्ष के कितने उद्देश्य हैं, ध्यान रखना 6 हैं। कौन कौन से, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। सबसे उच्च कौन सा है, मूल्यांकन। सबसे निम्न ज्ञान। सारी चीजों का आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को विश्लेषित किया गया। सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना आप लोग ए, क्रथवाल एवं मसीहा द्वारा। भावात्मक पक्ष क्रथवाल 1964 में। ठीक है, देखिए पूछ रहा है, सभी आप लोगों को याद होना चाहिए। उद्देश्यों के प्रकार हैं, ए शैक्षिक उद्देश्य, बी शिक्षण उद्देश्य, ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 19 का सी, ए बी दोनों, शैक्षिक और शिक्षण उद्देश्य दोनों। अगला प्रश्न है, ब्लूम के ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित क्रिया है। ए मस्तिष्क, बी विचार, सी पैर, डी हाथ। सही जवाब हो जाएगा ए मस्तिष्क। आप लोग ध्यान रखना, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 305A है, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। यदि कोई क्यूरी है तो 9654302596 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाकर भी आप सारी वीडियो को क्रम से देख सकते हैं। प्रश्न है, ब्लूम के भावात्मक उद्देश्यों से संबंधित क्रिया है। ए मस्तिष्क, बी हृदय, सी पैर, डी हाथ। सही जवाब हो जाएगा बी हृदय। अगला प्रश्न है, ब्लूम के क्रियात्मक उद्देश्य से संबंधित क्रिया है। ए मस्तिष्क, बी हृदय, सी पैर, डी हाथ। सही जवाब हो जाएगा 22 का डी हाथ। अगला प्रश्न है, ब्लूम के ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित नहीं है। ए ज्ञान, बी बोध, सी प्रतिक्रिया, डी प्रयोग। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी प्रतिक्रिया। ब्लूम के ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित नहीं है तो प्रतिक्रिया। ठीक है, मैंने बता दिया पहले कि ज्ञानात्मक पक्ष में कौन कौन से हैं, तो ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग मतलब प्रयोग है, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन है। अनुक्रिया जो है ये भावात्मक में है, ध्यान रख, प्रतिक्रिया जो है ये भावात्मक में है। अगला प्रश्न है, ज्ञान के अंतर्गत पाठ्यवस्तु के कितने स्तर होते हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी 3। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन से 2 उप वर्ग विज्ञान वर्ग में प्रमुख रूप से शामिल किए जाते हैं।
ये भौतिक विज्ञान भी, जीव विज्ञान, सी भी, दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, दोनों, भौतिक और जीव दोनों विज्ञान। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षक द्वारा बताए जाने वाले तत्कालिक तथ्य कहे जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा 26 का ए, प्राप्त उद्देश्य। लगभग 90 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखा करें, कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, ईयर ब्लूटूथ जो भी है, आप बार बार प्रश्नों को सुनिए, ठीक है, याद हो जाएगा। प्रश्न है, असुरक्षित उपकरण बनाने एवं उसकी मरम्मत करना किस व्यवहार परिवर्तन को दर्शाता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, कौशल। अगला प्रश्न है, ब्लूम के अधिगम उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने प्रकारों में किया गया है। सही जवाब हो जाएगा 28 का, ध्यान रखना, बी, 3 है, ठीक है। ब्लूम के अधिगम उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 है, कौन कौन से, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। अगला प्रश्न है, ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्यों को वर्गों में बांटा है, तो ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को कितने वर्गों में बांटा है, तो ध्यान रखना, तीनों, चाहे ज्ञानात्मक हो, भावात्मक हो, क्रियात्मक हो, तीनों 6 हैं, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगर आप ज्ञानात्मक पक्ष में देखोगे 6 हैं, कौन कौन से, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। और भावात्मक पक्ष के भी 6 पार्ट हैं, ठीक है, 6 वर्गों में है, कौन कौन से, अग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचारणा, व्यवस्थापन, चरित्रीकरण। और क्रियात्मक उद्दीपन के भी 6 पार्ट हैं, कौन कौन से, उद्दीपन, कार्यवाही, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। आप लोग नॉर्मली याद रखना कि तीनों के 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है, इतना अगर याद रहेगा तो हो जाएगा। ज्ञानात्मक पक्ष, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, ब्लूम ने भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को वर्गों में बांटा है। भावात्मक पक्ष भी आ गया तो 6 हो जाएगा, मैंने पहले बता दिया 6, कौन कौन से भावात्मक पक्ष के, अग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचारणा, व्यवस्थापन, चरित्रीकरण। आप लोग याद रखना, पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, RCEM उपागम का विकास किया गया। सही जवाब हो जाएगा सी, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर द्वारा। अगला प्रश्न है, क्रिया सूचक शब्द प्रत्यास्वरण आता है। सही जवाब हो जाएगा बी, बोध में। अगला प्रश्न है, NCERT ने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए नवीन विधि का विकास किया, उसे नाम दिया। सही जवाब हो जाएगा 33 का, RCM प्रणाली, RCEM। अगला प्रश्न है, प्रत्यास्मरण करना किसके अंतर्गत आता है। सही जवाब हो जाएगा 34 का, ज्ञान। अगला प्रश्न है, परिकल्पना की स्थापना किससे की जाती है। सही जवाब हो जाएगा 35 का, सी, प्रयोग द्वारा। अगला प्रश्न है, अनेक को एक करना क्या है। सही जवाब हो जाएगा सी, संश्लेषण। अनेक मतलब कई पार्ट में एक करोगे, संश्लेषण मतलब जोड़ रहे हो, विश्लेषण मतलब होता है एक को कई पार्ट में करना। जैसे प्रश्न आता है, इसका विश्लेषण कीजिए, इसका मतलब उसका निगेटिव पॉजिटिव दोनों पार्ट बताना है, ठीक है। तो विश्लेषण मतलब होता है अलग करना, संश्लेषण मतलब होता है जोड़ना, ऐसे याद रखिए। अगला प्रश्न है, किस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा संश्लेषण में। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के जीवन में प्राप्त ज्ञान का महत्व होना चाहिए या उद्देश्य चयन की किस कसौटी पर आधारित है। सही जवाब हो जाएगा 38 का, ध्यान रखना, ए, उपयोगिता। अगला प्रश्न है, समाज में व्याप्त अंधविश्वास का निवारण किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा 39 का, ध्यान रखना आप लोग, ए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण का प्राप्त उद्देश्य है। ए, शलाघा, बी, अभिवृत्ति, सी, अभिरुचि, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, उद्देश्यों के पूर्ति हेतु शिक्षक को अनेक छोटे छोटे लक्ष्य बनाने पड़ते हैं जिन्हें कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, प्राप्त उद्देश्य। अगला प्रश्न है, सीखने के क्रियात्मक पक्ष का संबंध होता है। सही जवाब हो जाएगा 42 का, ए, हस्त तथा कौशल से। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया है। तो सही जवाब हो जाएगा 43 का, ध्यान रखना, ब्लूम ने, BS ब्लूम ने। हम लोग पहले ही देख चुके हैं, सिम्पसन ने क्रियात्मक पक्ष का, ठीक है, कृथवाल ने भावात्मक पक्ष का। सभी आप लोग ध्यान रखना, क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया है, हम लोग देख ही चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा सिम्पसन ने।
इसी से कृतवाल ने भावात्मक पक्ष, तीनों याद रखना। अगला प्रश्न है, विज्ञान की प्रगति किस पर निर्भर करती है? सही जवाब हो जाएगा सी, अच्छे मापकों पर। आप लोग प्लीज चाहे वीडियो कंप्लीट ही हो जाए उसके बाद ही, बट लाइक जरूर किया करें, निवेदन है, और वीडियो को शेयर कीजिए। प्रश्न है, उद्देश्य शिक्षा कक्षा शिक्षण को प्रदान करता है। ये दिशा विभाव से निर्देश डी उपयुक्त सभी। तो उद्देश्य शिक्षा कक्षा शिक्षा को क्या प्रदान करता है? सही जवाब हो जाएगा ए, दिशा, डायरेक्शन प्रदान करता है। हालांकि सभी सही है लगभग, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है ए, दिशा। ठीक है, तो उद्देश्य शिक्षा, जब शिक्षा का उद्देश्य जो शिक्षा होती है उसमें एक होता है ना कि उद्देश्य शिक्षा है, तो क्या करती है? कक्षा शिक्षण को दिशा प्रदान करती है। ठीक है, बाकी जो शिक्षा है वो तीनों प्रदान करती है। नॉर्मल जो शिक्षा है वो दिशा, भाव, निर्देश सब प्रदान करती है, लेकिन जो उद्देश्य शिक्षा है वो दिशा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता है। सही जवाब हो जाएगा 47 का। ध्यान रखना ए, इसमें शिक्षण के तत्वों को सूक्ष्म रूप दिया जाता है। बी, या व्यक्तिशा शिक्षण की विधि है। सी, इस विधि में प्रशिक्षण को शिक्षण व्यवहार में संबंधित पुष्टि तत्काल प्राप्त हो जाती है। डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, या मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित अधिगम प्रविधि है। बी, इस विधि में पाठवस्तु को क्रमबद्ध रूप से अनुदेशन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सी, दोनों। सही जवाब हो जाएगा ए, बी, दोनों। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक व्यवहार मापा जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा 49 का डी, परीक्षण से, साक्षात्कार से, अवलोकन से, डी, इन सभी से। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों में सम्मिलित है। ए, विषय वस्तु, बी, समाज, सी, बालक, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, उद्देश्य पूर्ण निर्धारित साध्य होता है जो किसी कार्य या क्रिया का मार्गदर्शन करता है। उपयुक्त कथन। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 51 का सी, कार्टर बी, गुड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों की शारीरिक क्षमता पर जोर देता है? सही जवाब हो जाएगा सी, क्रियात्मक पक्ष। अगला प्रश्न है, नाम से इससे क्लियर है। अगला प्रश्न है, ब्लूम द्वारा प्रस्तुत उद्देश्यों के वर्गीकरण के क्रियात्मक पक्ष में क्या सम्मिलित है? ए, उद्दीपन, बी, कार्य करना, से, नियंत्रण, डी, समायोजन, ई, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 53 का, ध्यान रखना ई, उपयुक्त सभी। उद्दीपन, नियंत्रण, कार्य करना, समायोजन, चारों। अगला प्रश्न है, भावात्मक पक्ष में क्या सम्मिलित नहीं है? क्या सम्मिलित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 54 का डी, समायोजन नहीं है। भावात्मक पक्ष में क्या क्या है? अग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचारणा, व्यवस्थापन, चैत्रीकरण। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष में क्या सम्मिलित है? संज्ञानात्मक में तो ए, ज्ञान, बी, बोध, सी, प्रयोग, डी, विश्लेषण, ई, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ई, उपयुक्त सभी, क्योंकि ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष में, संज्ञानात्मक पक्ष में क्या सम्मिलित है आप बताइए? तो ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सभी है। मूल्यांकन सबसे उच्च है, ज्ञान सबसे निम्न है। ये चीज भी पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखना। जब आप फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे 202 जो है अधिगम के लिए आग्रहण, असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसमें सारी चीजें आप पढ़ेंगे विस्तृत। प्रश्न है, वैज्ञानिक अभिव्यक्ति हेतु सृजनात्मक परीक्षण के गुणक हैं। ये प्रभावता, विलचीलापन से, मौलिकता, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना आप लोग डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ब्लूम के भावात्मक उद्देश्य से संबंधित नहीं है। ए, विश्लेषण, बी, ग्रहण, सी, आकलन, डी, व्यवस्थापन। सही जवाब हो जाएगा 57 का ए, विश्लेषण। अगला प्रश्न है, ब्लूम के क्रियात्मक उद्देश्य से संबंधित नहीं है। ए, उद्दीपन, बी, कार्रवाई, सी, मूल्यांकन, डी, समायोजन। सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, मूल्यांकन। ब्लूम के क्रियात्मक मूल्यांकन किससे संबंधित है? ज्ञानात्मक पक्ष से। क्रियात्मक पक्ष में क्या क्या है? उद्दीपन, कार्रवाई, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। मूल्यांकन ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है। सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, डेविस। अगला प्रश्न है, ब्लूम टेक्सोनॉमी संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 60 का डी, व्यवहार पक्ष से। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक पक्ष का सबसे निम्न स्तर है। सही जवाब हो जाएगा डी, ज्ञान, और सबसे उच्च
मूल्यांकन। इसी तरह से भावात्मक पक्ष का सबसे उच्च चरित्रीकरण, सबसे निम्न अग्रहण। इसी तरह से क्रियात्मक पक्ष का सबसे उच्च आदित्य निर्माण, सबसे निम्न उद्दीपन। तीनों का क्लियर होना चाहिए। संज्ञानात्मक पक्ष का सबसे उच्च स्तर है, सही जवाब हो जाएगा सी मूल्यांकन। तो ज्ञान सबसे निम्न, मूल्यांकन सबसे उच्च। अगला प्रश्न है भावात्मक विकास में शामिल नहीं है, सही जवाब हो जाएगा डी मूल्यांकन। मूल्यांकन किसमें है? ज्ञानात्मक पक्ष में है। अगला प्रश्न है भावात्मक विकास का सबसे उच्च स्तर है, सही जवाब हो जाएगा 64 का बी चरित्रीकरण, सबसे निम्न अग्रहण। अगला प्रश्न है क्रियात्मक पक्ष का सबसे उच्च स्तर है, सही जवाब हो जाएगा डी आदत निर्माण, सबसे निम्न उद्दीपन। सभी याद रखना, जो बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्नों के साथ साथ जो बताया जाता है उसको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, सही जवाब हो जाएगा ए पीएस ब्लूम द्वारा। क्रथवाल ने भावात्मक पक्ष का, सिम्पसन ने क्रियात्मक पक्ष का विकास किया। अगला प्रश्न है विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा 67 का ध्यान रखना आप लोग, विशिष्ट ज्ञान। अगला प्रश्न है विज्ञान की सभी शाखाएं आपस में होती हैं, सही जवाब हो जाएगा 68 का डी सह संबंधित, एक दूसरे से जुड़ी होती है। अगला प्रश्न है सीखने का उद्देश्य किसका वर्णन है, सही जवाब हो जाएगा 69 का ध्यान रखना ए अपेक्षित परिवर्तन का। अगला प्रश्न है एक्सरेज मतलब एक्सरे का आविष्कार किसने किया, सही जवाब हो जाएगा 70 का बी रॉन्टजन। अगला प्रश्न है सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया किस वर्ष, सही जवाब हो जाएगा सी 1930 में। अगला प्रश्न है बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स के प्रतिपादक थे, सही जवाब हो जाएगा सी एस एन बोस। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा भौतिक विज्ञान का प्रमुख प्राथमिकता युक्त क्षेत्र है, ये ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत बी ताप आणविक ऊर्जा उत्पादन सी लेजर अभिनेत्री डी उपयुक्त सभी, सही जवाब हो जाएगा 73 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट की खोज की थी, सही जवाब हो जाएगा सी मैक्स प्लांक ने। अगला प्रश्न है रेल के इंजन का आविष्कार किसने किया, सही जवाब हो जाएगा ए जॉर्ज स्टीफेंस ने। जेम्स वाट ने वाष्प शक्ति मतलब भाप का इंजन का खोज किसने किया था, जेम्स वाट ने। तो जॉर्ज स्टीफेंस ने जेम्स वाट के वाष्प शक्ति के बल पर 1814 में वाष्प चलित रेलगाड़ी के इंजन का आविष्कार किया था। पहले रेलगाड़ी चलती थी कोयला से चलती थी या फिर और अन्य चीज़ों से, इंजन को गर्म किया था, भाप निकलती तो उससे चलती थी। वैश्वीकरण में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ए मुद्रित सामग्री बी संदेश प्रणाली से टेलीफोन डी उपयुक्त सभी, सही जवाब हो जाएगा 76 का डी उपयुक्त सभी के। अगला प्रश्न है दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया, दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया, सही जवाब हो जाएगा 77 का बी गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है करीब 90 प्रश्न है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में अभियांत्रिकी की किस शाखा में अध्ययन किया, मतलब किस शाखा से उन्होंने पढ़ा था, तो सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 78 का डी एरोनॉटिकल, डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है बोसान है, सही जवाब हो जाएगा डी फोटान। अगला प्रश्न है रिस्पॉन्स इन द लिविंग नामक पुस्तक के लेखक हैं, सही जवाब हो जाएगा बी एस एन बोस। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही जवाब हो जाएगा सी 28 फरवरी को। पीसीएस वगैरह तो बहुत पूछता है लेकिन नॉर्मली यहाँ भी पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है तो 28 फरवरी को ध्यान रखना आप लोग विज्ञान दिवस होता है। अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक के अथक प्रयासों के द्वारा कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का उद्भव नहीं हुआ, ध्यान रखना नहीं हुआ, सही जवाब हो जाएगा 82 का डी फैराडे। डॉक्टर स्वामीनाथन ने ये भारत में खोज किए थे, इनका योगदान था हरित क्रांति में, और बोरलॉग अमेरिका के थे तो इन्होंने किया था, ठीक है, फैराडे नहीं थे, जेम्स। हरित क्रांति का उद्भव नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स बोरवाल के अथक प्रयास द्वारा हुआ था, उन्होंने उच्च
उत्पादक वाले गेहूं की किस्मों का विकास किया, इससे दुनिया भर में खाद्य उत्पादन में क्रांति आई। अगला प्रश्न है, हमारी ज्ञान अनुभूति के अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली में निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। उपयुक्त कथन किस वैज्ञानिक से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, आइंस्टीन। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत ज्ञानार्जन के लिए या समस्या समाधान के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सही जवाब हो जाएगा 84 का बी, समस्या की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान का प्रमुख प्राथमिकता युक्त क्षेत्र है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत भी ताप, आणविक ऊर्जा उत्पादनशील लेजर अभियांत्रिकी, डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मानव सभ्यता जितनी उच्च शिखर पर पहुंचती है उसका श्रेय जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, विज्ञान को। अगला प्रश्न है, विज्ञान किस प्रकार के निष्कर्षों की खोज में रहता है? सही जवाब हो जाएगा 87 का ए, परिमाणवाची। अगला प्रश्न है, रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता को कम करने के लिए किसका विकास किया गया? सही जवाब हो जाएगा 88 का भी, जैविक उर्वरक। अगला प्रश्न है, छात्रों को कम से कम सूचनाएं दी जाती हैं और उन्हें अधिक से अधिक क्या करने के लिए प्रेरित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, अन्वेषण। अगला प्रश्न है, विज्ञान में किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक विशिष्ट प्रकार पर बल दिया जाता है, प्रक्रिया पर। विज्ञान में किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया पर बल दिया जाता है या विशिष्ट प्रक्रिया ही ज्ञान प्राप्त करने की विधि कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा वैज्ञानिक विधि। कुछ प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग जरूर दें, एग्जाम में पूछ सकता है। वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण है एक परिकल्पना का निर्माण, भी अवलोकन करना, सी एक प्रयोग का आयोजन, डी प्रयोग के परिणाम की भविष्यवाणी करना। अगला प्रश्न है, विज्ञान में सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? ये रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन, भी अधिक बार परीक्षाओं और परीक्षा, सी अधिगम का आकलन करने के लिए नियमित गतिविधियों और अभ्यास, डी विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, डॉक्टर ब्लूम के अनुसार ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन ... पक्ष के अवयव हैं। एक क्रियात्मक, विज्ञानात्मक, भावात्मक, डी सामाजिक। बहुत ही सरल है, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, बार बार इस पर हमने चर्चा किया। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे? ए सर सीवी रमन, बी प्रोफेसर कस्तूरी रंगन, सी प्रोफेसर यश पाल, डी प्रोफेसर चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है, शिक्षा की दिशा है और ... संभावित उपलब्धि की अंतिम बिंदु। ए उद्देश्य, लक्ष्य, बी लक्ष्य उद्देश्य, सी अनुदेश लक्ष्य, डी लक्ष्य अनुदेश। अगला प्रश्न है, खगोल शास्त्र पर शोध कार्य करने वाले वैज्ञानिक थे? ए जेसी बोस, बी एसएन बोस, डी सी मेघनाथ साहा, डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, 2 प्रैक्टिस सेट हो गए। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट 305A लिखा है, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सभी इस पेपर की सभी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम, व्हाट्सअप, ठीक है, और फेसबुक का लिंक दिया गया है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्यूरी 9654302596 पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे इसी का यूनिट 2 विधियां, प्रविधियां एवं शिक्षण सामग्री, इसका पार्ट 1 हल करेंगे, ठीक है, 2 पार्ट में। तो प्लीज निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। व्यू आता रहा तो हम लोग 305A, बी अर्थात जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सी गणित, तीनों हल करेंगे। तो आप लोग इतनी हेल्प कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।